जय हिंद। देखते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम आपके सामने वीडियो डाल रहे हैं उनका सीरीज जो अगले वीडियो देखते हैं, जिनमें आपको क्वेश्चन, उनका आंसर और जो आंसर किस प्रकार आता है उनका आपको डाउट्स भी क्लियर करने वाले। तो आप वीडियो को जो देखते हैं वो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू प्रकार के हैं। तो देखिए, उनका सवाल आपके सामने रखा है। जो पहला सवाल है, सियाचिन, कौन सा सवाल है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? दोस्तों, उनका ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन रखे। देखिए, इराक चार ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है, यानी कि ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब उनके बारे में डाउट्स के लिए भी क्लियर करते हैं। देखिए, क्या है डाउट? सियाचिन जो है वो सियाचिन समुद्र तल से करीब 5,753 मीटर, कितना? 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। ये रहा आपके सामने सवाल। क्या सवाल है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, किस राज्य में स्थित है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन सी जवाब सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, क्या है डाउट्स? तो सियाचिन समुद्र तल से करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में, कहाँ पर है? कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। तो वो कहाँ पर स्थित है? वो है कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर आगे का। देखिए, रहा सवाल। क्या क्या सवाल है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो आपको बताना है। देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए, चार ऑप्शन में कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन डी वाला है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं उनका डाउट्स। तो डाउट्स में क्या है कि भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है ग्रेट निकोबार। कौन सी है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यानी कि द्वीप में है। अब देखते हैं सवाल आगे का। भारत जो है, भारत का दक्षिणी नौक कौन सा है? यानी कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कौन सा है? तो देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए, चार ऑप्शन में कौन सा है? तो उनका सही आंसर हो जाएगा केप केमोरन। कौन है? केप केमोरिन, वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केप केमोरिन। यानी कि देखिए, उनका डाउट्स क्लियर करते हैं आपके सामने। ये रहा पूरा डाउट्स। तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे घनी एवं समृद्ध राज्यों में आती है। 1956 में, कौन से? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया। और जो मुंबई है, और मुंबई प्रेसिडेंसी राज्य, मध्य प्रांत और बराह से तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विदर्भ क्षेत्र से मराठवाड़, यानी कि औरंगाबाद डिवीजन के मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्रों के अलावा 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 द्वारा बढ़ा दिया गया था। और इसके अलावा मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर एक को सौंप दिया गया था। ठीक है, वो जो पूरी जानकारी है वो इस प्रकार उनका डाउट्स में बनता है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का। क्या सवाल है? आपके सामने सवाल है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए, यानी कि जोड़िए। देखिए, आपके सामने कितने राज्य दिए हुए हैं? देखिए, आपके सामने 7 राज्य दिए हुए हैं, यानी कि गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। ये 7 राज्य आपके सामने दिए हुए हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा 2, 4, 7, 5, 6, जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थॉट्स, यानी कि डाउट्स। तो देखिए, भारत में कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन 8 राज्यों से गुजरती है। तो इनमें से जो दिया हुआ है आपको पहचान लेना है। देखिए, कौन कौन से गुजरती है, तो आपको इस जो डाउट्स है उनसे आप पता चल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले गुजरात,
बगल में राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से बाद में कर्क रेखा रेखा इससे गुजरती है। तो जो राज्य आपके सामने दिए हैं इधर इस प्रकार, तो इनमें से कौन कौन सा आ जाएगा वो आपको इस प्रकार उनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका डाउट्स भी क्लियर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि क्या सवाल है, पटकाई की क्या है, पटकाई की पहाड़ियों, किसकी पहाड़ियों, पटकाई की पहाड़ियों भारत को अलग करती है, यानी कहाँ से अलग करती है, पटकाई की पहाड़ियों भारत को कहाँ से अलग करती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए कौन कौन सा 4 ऑप्शन है, ये है आपके सामने 4 ऑप्शन। तो दोस्तों कहाँ से अलग करती है, तो वो अलग करती है पटकाई की पहाड़ियों भारत को म्यांमार से, किससे अलग करती है, म्यांमार से अलग करती है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार से। अब देखते हैं डाउट्स क्लियर करते हैं। देखिए देखिए उनका डाउट्स क्या है, तो वो है देखिए कि पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी जो श्रृंखलाएं है, उस श्रृंखला का नाम है। इसके पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय की तुलना में काफी कम है। ठीक है, इस प्रकार उनका डाउट्स बनता है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है, सवाल आगे का आपके सामने ये रहा, क्या है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, जो आपके सामने दिया है उनमें से कौन सा राज्य है जिससे राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हम रख रहे हैं, देखिए 4 ऑप्शन यही रहा, क्या 4 ऑप्शन, यही आपके सामने 4 ऑप्शन है, देखिए ये रहा। तो किसके साथ लगी हुई है, तो वो है नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ। क्या है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड, असम और मिजोरम की जो सीमाएं हैं उनके साथ लगी हुई है। देखिए अब उनका डाउट्स कैसे बनता है, डाउट्स बनता है कि मणिपुर जो है, मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के पड़ोसी राज्य है, उत्तर में है नागालैंड और दक्षिण में है मिजोरम, पश्चिम में है असम और पूर्व में है, इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इस प्रकार उनका डाउट्स भी क्लियर होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है आपके सामने, देखिए क्या है, देखिए आगे का सवाल है कि भारत और पाकिस्तान, क्या सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था, वो आपको बताना दोस्तों, किसने किया था, वो कौन है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। देखिए वो आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, देखिए कौन सा 4 ऑप्शन है, देखिए आपके सामने रखे, तो कौन थे, तो दोस्तों वो थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। कौन थे, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए उनके बारे में हम थॉट्स इनके डाउट्स क्लियर करते हैं। देखिए क्या है ये आपके सामने, तो देखिए डाउट्स है कि रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947, रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है, तो उनका आंसर भी आ गया, देखिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का रेखा का निर्धारण भी किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील, यानी कि 4,50,000 किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजन करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, इस प्रकार उनका डाउट्स बनता है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश को घिरा हुआ है। तो देखिए कौन सा राज्य है, तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, इराक 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है, यानी कि डी ऑप्शन है, जो त्रिपुरा, वो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश थे, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन, त्रिपुरा। देखिए तो उनके बारे में हम डाउट्स क्लियर करते हैं। देखिए ये आपके सामने डाउट्स क्या है, देखते हैं। पश्चिम त्रिपुरा क्या है, पश्चिम त्रिपुरा बांग्लादेश के उत्तर और उत्तर त्रिपुरा के पूर्व और दक्षिण त्रिपुरा के दक्षिण से घिरी हुई है। यह स्थान कई प्रमुख राजाओं के हाथों से होकर गुजरा है। यह स्थान कई प्रमुख राजाओं के हाथों से होकर गुजरा है। वीर विक्रम किशोर माणिक्य यहाँ के, वीर विक्रम किशोर माणिक्य जो थे, जहाँ थे वो हो माणिक्य यहाँ के अंतिम राजा थे, कहाँ के, त्रिपुरा के। और इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी महारानी कंचना, उनकी महारानी कंचनपुरा देवी इस जगह का कार्यभार पूरी तरह से संभाला।
यहाँ की प्रमुख नदियों में गोमती और होवाड़ हैं और इसका क्षेत्रफल 2,997 किलोमीटर वर्ग तथा जनसंख्या है 15,30,531। कितनी है? 15,30,531, यानी कि 2001 की जो गिनती हुई थी उनके तहत उनकी संख्या इतनी है। ठीक है, इस प्रकार उनका डाउट्स क्लियर होता है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि डुरंड लाइन, कौन सी लाइन? डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो वो किस प्रकार हो जाएगी? तो देखिए उनका आंसर आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने रखे। देखिए क्या ऑप्शन, चार ऑप्शन है, ये रहा चार ऑप्शन। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, किसकी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए उनका डाउट्स क्लियर किस प्रकार होता है। तो देखिए बांग्लादेश के अंतर्वेश भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा मेघालय राज्यों में स्थित है। इस प्रकार उनका डाउट्स बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार में इधर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आगे का वीडियो, आगे के जो सीरीज का वीडियो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।